इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिजनौर के टिक्कोपुर गांव में, जो मुस्लिम क्षेत्र का इलाका माना जाता है। और इस गांव की एक खासियत है, जब गांव जिसे वोट देता है अधिकांश वही विधायक वही सांसद होता है। बात करें अगर परसेंटेज की, तो 1 बजे 40% बिजनौर में वोट हो चुका है। अब सीधे बात करता हूँ युवाओं से कि इन्होंने किस मुद्दे पर वोट किया। क्या नाम है आपका? नईम अहमद जी, किस मुद्दे पर आपने वोट करा? विकास का पत्र। विकास के क्या विकास, मतलब क्या लग रहा है? मतलब जो भी हमारे ज़रूरतें हैं, जो चाहिए होता है जी, जैसे मकान वगैरह है, इनके लिए। क्या भाजपा सरकार में नहीं मिले? नहीं, ऐसा क्यों? भाई प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी, बतरी योजनाएं थी, मकान की। लेकिन हम जैसे को तो नहीं मिला ना। नहीं, आपको नहीं मिला। तो आप क्या लग रहा है, आपको क्या बदलाव होगा? बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। सरकार चेंज होगी? सरकार चेंज होगी, बदलाव भी होगा। अच्छा, तो क्या चल रहा है फिलहाल बिजनौर में? बिजनौर में RLD चल रहा है। देखिए भाई साहब का कहना है सीधा कि आपका सरकार में बदलाव होगा। दूसरे भाई खड़े हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। आपने वोट डाला है? जी, मैंने डाला। दिखा दिया। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाह आलम है। शाह आलम भाई, आपके किस मुद्दे पर आपने वोट करा? हमने किसान के मुद्दे पे वोट किया है। अच्छा, किसान के मुद्दे? किसान के मुद्दे, किसान के बैठे हैं जी। बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे लोग बॉर्डर पे बैठे हुए थे जी। योगी सरकार, मोदी सरकार एक भी वहाँ पे नहीं आई, कोई भी मिलने की नहीं लिए गया। मोदी जी ने कहा था कि 1 फ़ोन की दूरी है कि हम किसानों से मिलेंगे। फ़ोन की तो दूरी दूर गई, वे वहाँ तक आए भी नहीं, मिले भी नहीं। 700 किसान शहीद हो गए, किसी ने आज तक किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं। तो आप किसान की नाराजगी देख के आपने अपने वोट करा? जी, मैंने। तो क्या लग रहा है, क्या चेंजिंग हो गया? यहाँ बहुत चेंजिंग होगी। गठबंधन है, गठबंधन की लहर है। अच्छा, सरकार भी अखिलेश यादव बनेंगे। कारण क्या है? कारण ये है, बहुत सारे हैं, रेप ज़्यादा हो रहे हैं और धर्म को लेके वो फैलाया जा रहा है कि धर्म पे वोट दो, धर्म पे वोट दो। बहुत ज़्यादा के मुसलमानों को और हिंदुओं को बांटने का काम किया है भाजपा ने। ये जो है गठबंधन एक भाईचारा है। भाईचारा ये है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे लिया है और सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। गठबंधन ही ये काम कर सकता है। तो लग रहा है आपके सरकार? हाँ, बिल्कुल सपा की सरकार बनेगी। अभी 58 सीटों पे जो आपने देखा होगा, वहाँ पे 58 सीटों पे पहले चरण में चुनाव हुआ है। वहाँ पे 45-50 सीटें गठबंधन लेके आ रहा है। गठबंधन की लहर है अब के, दूसरा लहर में बह जाएगी। दूसरा चरण है, ये दूसरा चरण है। दूसरे चरण में मैं तो कहता हूँ 55 सीटों पे चुनाव हो रहा है। 11 जिलों का चुनाव है। तो इसमें कम से कम 40 सीटें गठबंधन। मुस्लिम कितना % वोट दे रहा है गठबंधन? मुस्लिम 90% वोट दे रहा है। 90% अगर मुस्लिम वोट मिलता है तो हकीकत यह है कि यहाँ से डॉक्टर नीरज चौधरी विधायक बनेंगे। अब सीधे बात करता हूँ दूसरे भाई से। आपने वोट डाला? मैंने वोट डाला है। मेरा नाम साज चौधरी है। मैं RLD कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, आप RLD के कार्यकर्ता हैं? मैं RLD कार्यकर्ता हूँ। जो हमने इस बार वोट करा है वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के नाम पर वोट करा है। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्यों? अब तक भी जो यहाँ पे राजनीति होती रही वो हिंदू मुस्लिम की होती रही। ये हमारी पड़ोस की है रुचि वीरा, ये बस हिंदू मुस्लिम करके ये वोट लेना चाहती है। मुसलमानों का वोट तो पूछती है, हिंदू का एक वोट भी इनके पास नहीं है। मैं आपको बता दूं 2016 में जब ये विधायक थी तो हमारे बराबर में बेगवाज में मदरसा है, उसमें कुछ मैटर हो गया था थोड़ा सा मीटिंग उनके ऊपर। तो इन्होंने बहुत लोगों का बेवकूफ़ बनाया कि मैं करवा रही हूँ, वो करवा रही हूँ। इन्होंने कुछ नहीं करवाया। यहाँ के खुद लोग गए, उन्होंने अपने थ्रू ही जो मैटर सॉल्व करवाया है। वो रुचि वाले कुछ नहीं कर। ये कब की बात थी? 2016 की बात थी। सरकार भी थी और ये मौजूदा विधायक भी थी। तो उस टाइम भी कुछ नहीं कर पाई है। तो अब इस बार सरकार भी नहीं है, इस बार क्या कर लेंगे? आप बताइए। जो लोग कुछ पैसे लेके इनके लिए वोट के लिए फिर रहे, क्या कर लेंगे वो? तो आपने आपके बदलाव को वोट करा जी। क्या लगता है? बस बदलाव आ रहा है। अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है और मायावती ने खुले चैलेंज करा कि मैं भाजपा को सपोर्ट करूँगी। उसको वोट देना, सीधा भाजपा को वोट देना है। जो हमारे भाई भी उधर जा रहे हैं वो बहुत गलत फैमिली में चल रहे हैं। तो क्या करना चाहिए उन्हें? बस अब क्या कर सकते हैं? आप तो लास्ट दिन चुनाव का, आप तो नहीं, अभी है, अभी 90% वोट नहीं डाला। हमारा अधिकतर जो वोट है मुस्लिमों का वो RLD के गठबंधन को वोट जा रहा है। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपका? मासूम चौधरी नाम है। मासूम चौधरी, आपके क्षेत्र में देख लिया लगभग RLD जी। हम क्या लगता है आपने किसे वोट करा? हमने RLD को करा। क्यों करा? ये डॉक्टर साहब जो है बहुत बढ़िया है काम। अपने यहाँ के ज़्यादा तो मैं जानता नहीं हूँ ना। और
जैसे मुस्लिमों ने वोट करा है, हाँ जी, क्या वोट पर जाट- आपके जाट भी वोट दे रहे हैं? अरे जाट भी आपको वोट दे रहे हैं जी। तो लगता है कोई भाई बोलेगा जी। अच्छा बताइए क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद कैफ है। मोहम्मद के जी वोट डाला आपने? क्यों वोट नहीं है? लेकिन क्या चलो आप एक युवा है, क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? चाहते हैं सरकार बदले। सरकार ये बदले। जो मौजूदा सरकार है इसमें ना तो रोजगार मिला है किसी को एम्प्लॉयमेंट, और ना ही कि किसी और जो गरीब तो और गरीब हो गए, जो अमीर तो और अमीर, उनकी रेशो बढ़ गई। तो आपकी एक युवा हैं, आप आगे आप वोट डालेंगे, लेकिन आप क्या चाहते हैं बदलाव होगा? इंशाल्लाह बदलाव होगा और सरकार बनेगी बनेगी। तो देखिए लगातार मैं युवाओं से बात कर रहा था, सीधी सी बात ये है कि इस गांव में 90% आरएलडी को वोट डाला गया है। कारण यही है कि अपने हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर वोट डाला जा रहा है और कहीं ना कहीं बदलाव जरूर आएगा। बिजनौर खबर टीवी के लिए मैं फैसल था।